क्यों बोला सर आगे? कल बोला मैं साहब से बात कर लूँगा। आया हूँ, नगर निगम का कोई मामला है, निगम का भी मेयर साहब ने और कमिश्नर साहब ने मेरे को भेजा है कि आप अमित जी से बात करो। नगर निगम की बैठक चल रही है, जन स्वास्थ्य विभाग या नगर निगम के जो भी मामले हैं उन पे कोई भी पूछे कि पिछली 4 मीटिंगों में मैं रखता आता तो समाधान क्यों नहीं हुआ? आज कैसे जवाब देंगे? हुआ है तो नहीं हुआ तो उसका जवाब देंगे। इसी हिसाब से मिलेंगे। आपके ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा था कि हम आके मिलवाएंगे। सिर्फ निगम नहीं, और भी विभाग है, सबकी समस्या है। सीवरेज की समस्या है, फैमिली ID की है सर, और भी समस्या है। कर चुके हम नहीं करते वो काम। भाई साहब एक बात बताइए, कमेटी की मीटिंग में जब ये बीच में बैठ गए तब उसका हल निकला, तो अब क्या हल निकालोगे आप लोग? अब क्या निकालोगे? कितनी सेम वाली बात है कि एक MCO के बीच में बैठ रहा है। फिर मैं आपको एक बात आप खुद नहीं मिल सकते वहाँ पे DC ऑफिस में? हम तो यहाँ बैठे निगम के सारे अधिकारी बताइए, कभी DC साहब से मिले नहीं? आज तक नहीं मिले हो? पक्का नहीं मिले आओगे सर आप? करोड़ साहब मैं तो एक बात कब तक आप हाउस मीटिंग में हाउस मीटिंग में कोई हल नहीं निकलने का, कुछ नहीं होने का हाउस मीटिंग में। आप अभी एक बार पब्लिक हेल्थ के ऑफिसर उनका एजेंडा चल रहा है, वो यहाँ बैठे समस्या है वो आप यही बैठे हो, कोई फायदा नहीं होगा जाने का, 1% भी फायदा नहीं है। 5 साल हो गए जाते जाते आज तक नहीं हुए। भाई साहब इतने साल हो गए कोई जवाब नहीं दिया, आप कौन सा जवाब मिलेगा? कोई नहीं जाएगा। सवाल की जाएंगे तो सारे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। आज तो आखिरी बार तो फायदा को नहीं आपको पता तो है। हमारा काम क्यों नहीं इनके हमारे से रिलेटेड मामले हैं, निगम से रिलेटेड है। बिल्कुल पब्लिक हेल्थ यहाँ बैठा है, पब्लिक परेशान हो रही है, पब्लिक परेशान हो रही है। पास बैठे होंगे। ये तो बैठे वो अपने आप बुलाएंगे इनको, या करेंगे जो भी करेंगे। आप ना संतुष्ट हो दोबारा आ जाना, कोई आपको पब्लिक परेशान है। एक बार आने में आपको क्या दिक्कत है? डीसी साहब के पास भी तो जाओगे ही, समाधान होएगा। यहाँ बैठने से हो जाएगा, 10 मिनट फिर आ जाना वापिस। आपको संतुष्टि हो तो आप मान जाना, वापिस आगे बैठ जाना, उसमें क्या बड़ी बात है? DC साहब के पास जाओगे? हमारे पास 7 बंदे जाएंगे, वो बात कर लेंगे। कौन है साथ बताओ? एक तो ये इनकी समस्या है ना, अकेले नहीं भेजेंगे कहीं भी। इनकी किस चीज की पब्लिक समस्या? हेल्थ की, पब्लिक हेल्थ। आपकी राशन की है, राशन कार्ड की भैया, आप चलो गाय बीमारी पड़ा गया, अच्छा लगे मैं चलूंगी। और बताओ मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए भाई। भाई मैं तो हाथ जुड़ा ले, हमारी प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। वो काम होगा। हाँ इलीगल काम कोई मेरी बात काम कोई रुकेगा नहीं किसी का। काम हम करवाने ठीक है, देखो आप सुनो, लीगल काम के लिए हम खड़े हैं सारे के सारे आपके साथ। हम यहाँ पे हमें शौक नहीं है काम छोड़ के, वाला काम आप इतने काम छोड़ के अभी आप उनसे बात तुम्हारी तो सैलरी आ जाती है, हमें कौन नहीं हो तो यही आ जाना। काम करते हैं, खड़े हैं। कोई बात नहीं, काम करो, काम करे, नहीं क्या करे, काम करके दिखाओ, हमारे काम करके तो हम यहाँ पे ऐसे मुझे अपनी बात करो, 5 साल हो गए खत्ते हो। अब आप साथ बंद कमरे में कुछ नहीं सुना जाएगा, यहाँ बैठे यहाँ सुनेंगे पूरी पब्लिक के सामने। हाँ, बंद कमरे में कुछ नहीं सुना जाता, यहाँ बुला के सुनाओ, यहाँ जाके हमारी
नहीं बुला लेते हैं। यहाँ बुलाओ। पानी के और सीवरेज एक्शन को भेज दो आप। हमारा जवाब हम प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व करेंगे, हमारी जहाँ पे इकट्ठे वहीं करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं हिसार नगर निगम की, जहां जमकर हंगामा हुआ है अफसरों के बीच में और चुनिंदा पार्षद के बीच में। दरअसल हिसार शहर के अंदर सफाई का आलम किस तरीके से बिगड़ चुका है, खराब हो चुका है, वो आपको भी पता है। पूरे शहर में गंदगी पसरी हुई है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी है, सड़कें टूटी हुई हैं। ऐसा हाल पूरे हिसार शहर में, और इससे अब जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि अपने बिस्तर लेकर के सीधे नगर निगम में धरना देने पहुंच गई है। और कमाल की बात ये देखिए कि नगर निगम के दरवाजे पर और नगर निगम के अंदर दोनों ही जगह गंदगी को लेकर के धरने चल रहे हैं, लेकिन किसी के कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही है। फिलहाल ये तीखी बहस जो आप देख पा रहे थे, जो यहाँ से चुनिंदा पार्षद है अमित ग्रोवर, और साथ ही जो अफसरशाही जो जिनसे लगातार डीसी साहब से मिलवाने की डिमांड की जा रही थी, वहां पर जो है उस चीज को लेकर के सारी अनबन चल रही थी। और भाई चलिए से बातचीत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि क्या कुछ नाराजगी, क्या कुछ मुद्दा इनका है। सीवरेज और पानी की व्यवस्था, दूषित पेयजल आ रहा है। विजयनगर में ये बहनें आई हुई हैं, पिछले 6 महीने से गंदा पानी पी रही है ये। हमने पब्लिक इसकी मीटिंग के अंदर 2 मीटिंगों के अंदर ये बात रखी थी, लेटर भी दिए थे साइन किए हुए, बकायदा सब कुछ दिया था इनको। लेकिन 6 महीने से इन्होंने आकर लिख के चेक करी तो ये बोले जी पानी की पाइपलाइन गली हुई बदलनी पड़ेगी तभी ठीक होगा वो। तो पानी की पाइपलाइन कब बदली जाएगी? 6 महीने लगेंगे या 1 साल लगेगा? वो टेंडर क्यों, जब मुख्यमंत्री जी हिसार आते हैं तो सड़क 1 मिनट में बन जाती है बिना टेंडर के, और जब गंदा पानी पी रहे हैं लोग, उनको आप 2 महीने में या 15 दिन में क्यों नहीं बदल सकते? तो मतलब 6 महीने तक टेंडर नहीं होगा, कोई एजेंसी नहीं आएगी तो शहरवासी गंदा पानी पियेंगे? वो काम नहीं हुआ हमारा। सीवरेज व्यवस्था मील गेट के सामने आप जाओ, 1 साल से 2 साल से सीवरेज कैप्टन आरसी स्कूल की सड़क जो है वो भरी हुई है। डानी श्यामलाल का आपने देखा होगा, महिलाएं बुजुर्ग धरने पे बैठे थे, आज भी वो समस्या ज्यों की त्यों है। 6 महीने हो गए। सेक्टर 13 की सड़कें 1.5 साल से टूटी हुई है। हम लोग मांग कर रहे हैं, ये कहते हैं इलेक्शन से पहले बनाएंगे, जब मई का इलेक्शन आएगा एमपी का तब बनाएंगे। क्यों 1 साल तक इलेक्शन नहीं होगा तो लोग गड्ढे में रहेंगे क्या? सफाई व्यवस्था बदतर हालत में, जितने भी टेंडर हुए उसमें खामियां और लापरवाही अधिकारियों की थी, जिससे टेंडर कैंसिल हुए। जो टेंडर 1 से 10, 11 से 14 वार्ड का हो नहीं सका, 16 जनवरी 2023 को खत्म हुआ था, आज जनवरी 2024 अभी तक उसका टेंडर नहीं हुआ। 11 से 20 का इन्होंने टेंडर किया तो ठेकेदार को इन्होंने जगह नहीं दी, तो कूड़ा डिस्पोज नहीं हुआ, उसने काम छोड़ दिया। काम छोड़ने में इन्होंने पेमेंट रोक दी, शहर पूरा कूड़े में तब्दील हो गया। इन्होंने जगह चिन्हित की 7 रोड के पास, जो कि रिहायशी इलाका था, वहाँ लोगों को दिक्कत थी, एनओसी नहीं ली एयरपोर्ट से, वो इनकी दिक्कत थी। तो ये काम कब होंगे? स्ट्रीट डॉग हजारों की संख्या में गलियों के अंदर, एक गली में 20-20-30 स्ट्रीट डॉग हैं, बच्चों को काट रहे हैं, महिलाओं को काट रहे हैं, पशु सींगों पर उठा के बुजुर्गों को पटकने का काम कर रहे हैं, बंदर इतने सारे हो गए हैं। उसके अलावा फैमिली आईडी के लिए माताएं बहनें, गरीब परिवारों से आई हुई हैं माताएं बहनें, इनके राशन कार्ड कट गए, इनकी पेंशन कट गई, इनको राशन मिलना बंद हो गया। ये डीसी ऑफिस में चक्कर काटते हैं तो हजारों की लाइन है। वहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी हैं, शहरी क्षेत्र के लोग हैं। क्यों नहीं हर वार्ड के अंदर ये कैंप लगाए जाते हैं कि इनकी फैमिली आईडी ठीक हो? प्रॉपर्टी टैक्स का सर्वे गलत हुआ, गलत बिल वितरित किए गए, उन बिलों को लेकर चक्कर काट रहे हैं हम लोग। आरटीएस की मांग है हमारे पास, राइट टू सर्विस एक्ट के तहत हर काम की समय सीमा निर्धारित है। सीवर 2 दिन में ठीक होना चाहिए, पीने का पानी 2 दिन में साफ होना चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स का काम 15 दिन में होना चाहिए। तो ये काम क्यों नहीं हो रहा है? होने चाहिए, हो नहीं रहे हैं फिलहाल अधिकारियों से आपकी। आप कमेटी के अंदर खड़े हैं, ये टॉयलेट बना हुआ है जन सबके लिए, आप जाके देखिए उसमें पानी नहीं है, और लैट्रिन जो है ना वो टॉयलेट के सीट के ऊपर पड़ी हुई है, और अंदर में गया बाथरूम करने के लिए, अंदर भी ब्लॉकेज पड़ी हुई है। जब कमेटी के अंदर ये हाल है तो बाहर क्या हाल होगा? ये सुधर नहीं सकते, इनको जिंदगी में अकल नहीं आनी है। अधिकारियों से बात कर रहे थे, अधिकारियों को रात को 8 बजे हमारे पास, हम रात को यहाँ रुके थे, ज्वाइंट कमिश्नर रात को 8 बजे यहाँ आए थे, और आकर के उन्होंने कहा था कि मैं कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई है, मैं आपको कल डीसी साहब से मिलाऊंगा। हमने कहा डीसी साहब से मिलेंगे हम, डीसी साहब सब विभागों का निर्देश देंगे, उनसे जवाब मांगेंगे ये काम क्यों नहीं हुआ, आरटीएस के तहत काम क्यों नहीं हो रहा, समय सीमा में काम क्यों नहीं हो रहा। आज ये कहते हैं कि डीसी साहब से हम नहीं मिलवाएंगे, और कौन मिलवाएगा? सब विभाग यहाँ पे आए हुए हैं, डीसी साहब इनके सबके सब विभागों के हेड हैं। हम उनके आश्वासन पर मानेंगे, वो हमारे सामने निर्देश देंगे, संज्ञान लेंगे, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे, तब हम यहाँ से उठेंगे। पूरे शहर के अंदर शौचालय भी कुछ नए बनाए गए थे, लेकिन ताला उनके सामने लटका दिया गया, वो क्या मामला? वो उद्घाटन के लिए समय देख रहे हैं कि हमारे मंत्री जी या हमारे मेयर साहब
2 महीने बाद 3 महीने बाद जब उद्घाटन करेंगे तब उस शौचालय को खोला जाएगा। तब तक जो लोग हैं वो खुले में शौच जाएं, खुले में बाथरूम जाएं। ये मतलब सारी जो चीजें हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। लेकिन ये तो समय सीमा मेयर साहब की तो 8 तारीख को खत्म हो जाएगी। तो देखिए वही तो उनका है, वो जाने से पहले करना चाहते होंगे। जब आपने बना दिया तो खोल क्यों नहीं देते उसको? तो हम इन मांगों को लेकर के बैठे हैं। इन्होंने आज पुलिस बुला ली, आज ये चाहते हैं कि उठा दें इनको, लेकिन हम लोग उठने वाले नहीं हैं। हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। जाकर के हाउस की मीटिंग में आप नहीं बैठे, उसका कारण क्या है? हाउस की मीटिंग पिछले 5 सालों से चल रही है। 6 मीटिंगें मैं अटेंड कर चुका हूँ। ये 9वीं मीटिंग। 2 मीटिंग मैंने, 1 मीटिंग पहले बहिष्कार की थी। पिछली मीटिंग के अंदर मैं नगर निगम की मीटिंग के अंदर धरने में बैठा था बीच में। तो इन्होंने, मैंने कहा था सफाई के टेंडर में जिस अधिकारी की लापरवाही है, जिसकी वजह से शहर में कूड़ा हो गया, उसकी अधिकारी की जांच करो, उसका नाम बताओ, उस पर कार्रवाई करो और सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाओ। इन्होंने कहा हम कार्रवाई कर देंगे, आप उठ के बैठ जाओ। आधा घंटा पौना घंटा इन्होंने कहा तो मैं बैठ गया, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं ऑफिस में वहां जाकर के दोबारा बैठ के क्या करूंगा? जहां मीटिंग में बैठने के बाद काम ना हो, हम लिख करके दे दें, उसके बाद इनको पता 6 महीने बाद मीटिंग करेंगे। 5 साल में 60 मीटिंग होनी थी, 9 मीटिंग इन्होंने की। हर 2 महीने मीटिंग होनी चाहिए। 2 महीने मीटिंग होती तो अधिकारियों को जवाब देना पड़ता कि ये काम क्यों नहीं हुआ। 6 महीने बाद 1 मीटिंग हो रही है, तब तक अधिकारी ट्रांसफर हो जाते हैं, कोई काम होता नहीं है। जवाबदेही किसकी है? व्यवस्था खराब है, व्यवस्था इनको चलानी नहीं आती। जो लोग बैठे हैं इनको व्यवस्था कैसे करनी है, शहर का कैसे ठीक करना है सिस्टम, उस सिस्टम की जानकारी नहीं है। इसमें कमियां क्या मान रहे हैं? अफसरशाही ज्यादा हैवी है या फिर जो नेता यहाँ अंदर बैठे हुए हैं उनको काम ढंग से नहीं? जो नेता चुन के भेजे उनमें विजन नहीं है, काम कैसे कराना है उनको पता नहीं है, काम कैसे होगा उनको करवाना नहीं आता। अधिकारी जो बैठे हैं 3-3 साल से, 4-4 साल से, उनको पता नहीं सिस्टम ठीक कैसे होगा। सीवरेज व्यवस्था पुराने शहर की खराब है। ढाणी श्यामलाल में सीवरेज बंद है या मील गेट पे है, उसकी लाइन तोड़ करके, लाइन हटा करके ऊपर उठा के नई लाइन बिछानी पड़ेगी। वहाँ आबादी बढ़ गई है। ये सोचते हैं 1 मैनहोल बना दे, फट्टी मरवा दे, 2 दिन ठीक हो जाएगा, पब्लिक ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से नहीं होगा, सिस्टम को देखना पड़ेगा। आपको इंदौर की बात करते हो, आप पेरिस की बात करते हो, दुबई की, आप इंदौर के इंजीनियर को यहाँ बुलाओ, इनको यहाँ मत लेके जाओ, इनको घुमा के खिला पिला के ले आओगे आप। उनको यहाँ बुलाओ, इन अधिकारियों को ले जाके फील्ड में उनके साथ घुमाओ, वो बताएंगे कैसे काम करना है, वो काम करना चाहिए। आप इनको घुमाने के लिए भेजते हो या घूम के आ जाते हैं कि हम इंदौर घूम के आ गए, अब हम इंदौर बना देंगे। ऐसा नहीं होता। व्यवस्था बनाने का एक विजन होता है, एक पॉलिसी होती है, एक योजना होती है। आप बैठ के सबको बुलाओ। शहर के अंदर बुद्धिजीवी लोग हैं, सेवानिवृत्त जितने भी अधिकारी हैं, उनको इकट्ठा करो। वार्ड वाइज एक कमेटी बनाओ, कमेटी बना करके उन लोगों को निरीक्षण के लिए बोलो। वहाँ के लोग बताएंगे समस्या कब से है, कितने साल पहले लाइन डली थी, यहाँ से बंद है, यहाँ से शुरू होगी। उसके आधार पर काम करोगे तो व्यवस्था बनेगी। व्यवस्था को बनाने के लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो कि नहीं है। आप अपना टर्म पूरा कर रहे हैं 5 साल का, और जो वादे आपने किए थे, कल भी सब न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया कि 21 वादे थे, 20 वादे रह गए, एक ही वादा पूरा हुआ। डेयरी प्रोजेक्ट नहीं हुआ, मल्टी स्टोरी पार्किंग नहीं हुई। काम क्या हुआ? मेन रोड आपने चमका दिया अब, लेकिन अंदर जो गलियों में लोग रह रहे हैं, 50-100 गज के मकान में है, 200 गज, उनके लिए क्या हो रहा है? वो सीवर के पानी से बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, फैमिली आईडी नहीं है, राशन मिल नहीं रहा। तो पूरी व्यवस्था जो खराब है, उस व्यवस्था का परिवर्तन चाहते हैं। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत अब कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? जब तक डीसी साहब से हमारी मुलाकात नहीं होगी। इन्होंने कहा था हम डीसी साहब के पास आपके प्रतिनिधिमंडल को लेके जाएंगे, 7 मेंबर हमारे जाएंगे या 11 मेंबर हमारे जाएंगे। हम अपनी मांग को रखें, उनके तथ्य पर पेश करेंगे कि किन की लापरवाही से ये काम नहीं हो रहे। डीसी साहब उन पर कार्रवाई करें, उनको निर्देश दें, हमारे कामों का संज्ञान ले। हम लोग यहाँ से उठेंगे। रात को भी यहीं थे, कल आज रात को भी यहीं रहेंगे, जब तक वो हमें नहीं बुलाएंगे। शांतिपूर्वक बैठे हम लोग। सेक्टर कहने का नाम है, सेक्टर की हालत जाके देखो क्या है। फटिया मार जाती है, पानी इस तरीके से बहता है, क्या कारण है? बरसात आते गोटे गोटे। जब मैंने सीवरेज को बड़ी मशीनों की सफाई की जरूरत है, तब तो क्यों नहीं होती सफाई यहाँ? ये रही मेरे पास फोटो, रोज फटी मार गई, फिर पानी बह गया। क्या मतलब है? जब तो भाई ये खबर यहीं तक, लेकिन शहर का विकास कार्य करवाने के लिए चुनाव का इंतजार करना कहाँ तक जायज है, कहाँ तक जनता को यूं ही गंदगी में बिठाए रखना जायज है? आपकी राय क्या कहती है? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।